नमस्कार दोस्तों, गुरु शरण क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन। हम कल एलसीएम पढ़ रहे थे और एलसीएम के अंदर अपने लगभग 8 से 10% हो गए थे। अंतिम जो पर्सन था उसमें अपने आवाज नहीं आ रही है, तो वो क्वेश्चन मैं वापस करवाता हूँ, फिर उस क्लास से हम कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे थे एलसीएम। एलसीएम का मतलब लघुत्तम समापवर्त्य पढ़ रहे थे। हम लघुत्तम में समापवर्त्य पढ़ रहे थे। तो कल का जो अंतिम क्वेश्चन था वो मैं दोबारा करवाता हूं। देखिएगा क्या था क्वेश्चन, कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या, ये क्वेश्चन था कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 10 जोड़ने पर 12, 15, 18, 24, 30 से पूर्णतः विभाजित हो। इस क्वेश्चन के अंदर आवाज नहीं आ रही थी। जो अंतिम क्वेश्चन हुआ अपनी क्लास का उसमें, तो ये क्वेश्चन जहां से हमने क्लास को एंड किया था वहीं से हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 10 जोड़ने पे 12, 15, 18, 24 एवं 30 से वो संख्या पूर्णतः विभाज्य हो। मतलब 12, 15, 18, 24, 30 का हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो देखिएगा 12, 15, 18, 24 और 30 एलसीएम निकालने की मैंने 2 से 3 विधियां बताई आपको। तो कोई सी भी विधि आप प्रयोग में कर सकते हो। आप चाहो तो अभाज्य गुणनखंड करके भी आप निकाल सकते हो। जैसे कि 12 को क्या लिखोगे? 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 12। इसका मतलब है 2 का स्क्वायर गुणा 3। 15 को क्या लिखोगे? 3 गुणा 5। 18 को क्या लिखोगे? 2 गुणा 3 6, 6 गुणा 3 18। 24 को क्या लिखोगे? 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 3 24। 30 को क्या लिखोगे? 2 गुणा 3 6, 6 गुणा 5 बराबर 30। अब यहां पे देखिएगा 2 की पावर, यहां पे देखो 3 की पावर 2 है, तो यहां पे लिखोगे 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 2। यहां पे तो सभी जगह पावर एक एक ही है। यहां पे देखिएगा 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1। तो देखिएगा आप यहां से देखो कॉमन है तो बड़ी वाली पावर, कॉमन नहीं है तो भी एलसीएम में उठाया जाएगा। तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, तो हम क्या उठाएंगे? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 के बाद में देखिएगा 2 उठ गया, तो 2 को सभी जगह से काट दो। 2 को उठा लिया है तो देखो अब 3 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 3 की पावर 1, यहाँ पे 3 की पावर 2 और यहाँ पे 3 की पावर 1। तो 3 की पावर क्या उठाएंगे? 2। तो ये 3 भी कट गया, ये 3 भी कट गया और ये 3 भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। यहाँ पे देखिएगा 5 की पावर 1 और यहाँ पे भी 5 की पावर 1। तो अपना एलसीएम ये जाएगा। 2 की पावर 3 का मतलब 8 और 3 की पावर 2 का मतलब 9 और 5 की पावर 1 का मतलब 5। 8 गुणा 9 72, 72 गुणा 5 बराबर 360। तो अपना एलसीएम क्या आएगा? 360। इनका एलसीएम क्या जाएगा? 360। यानी वह छोटी से छोटी संख्या 360 है जिसमें 12, 15, 18, 24 एवं 30 से पूर्णतः विभाज्य होगी। यानी वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? 360। इस 360 ये 12, 15, 18, 24, 30 से पूर्णतः विभाजित होगी, पर उसने ये कहा ऊपर कि 10 जोड़ने पर होनी चाहिए, वो संख्या बतानी है। तो 360 तो पूर्णतः विभाज्य है, तो आपको इसमें से 10 माइनस करना पड़ेगा। तो 360 माइनस का 10 बराबर वो संख्या क्या है? 350। वो संख्या क्या है? 350। तो अपना जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? 350। 350 कल आंसर निकाल चुके थे पर इस क्वेश्चन में आवाज नहीं आ रही थी, इस वजह से ये क्वेश्चन दोबारा बताया है। देखिएगा हम और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिएगा एक बार। बाकी एलसीएम निकालने की कल वाली क्लास अगर नहीं देखी है तो कल वाली क्लास देखना, उसमें 2 से 3 तरीके आपको एलसीएम निकालने के बता रखे हैं, तो कोई सा भी तरीका निकाल सकते हो।
एलसीएम या तो क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या खुद होती है। बड़ी संख्या तो कब होगी, जब जो अन्य जो संख्याएं हैं उनका उस बड़ी वाली संख्या में पूर्णतः भाग जाता हो, तो बड़ी वाली संख्या खुद होगी, या बड़ी वाली संख्या का कोई ना कोई मल्टीपल होगा। बड़ी वाली संख्या का क्या होगा, मल्टीपल होगा। जैसे मैं बात करूं 6, 12 और 24 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम मैंने कहा एलसीएम ये 24 जाएगा इनका, क्योंकि 24 में 12 का भाग भी जा रहा है, 6 का भाग भी जा रहा है, तो यहां से एलसीएम क्या आएगा 24। जैसे मानिएगा कि 10, 20 और 15 इनका एलसीएम क्या जाएगा, मैंने कहा कि या तो 20 जाएगा या 20 का कोई मल्टीपल जाएगा। देखो 20 एलसीएम हो सकता है क्या, देखो 10 का तो भाग जा रहा है 20 में, पर 15 का भाग नहीं जा रहा है, तो 20 नहीं होगा तो 20 का कोई मल्टीपल होगा। 20 खुद नहीं होगा, 20 का दूसरा मल्टीपल 40, 40 में देखो 10 का तो चला जाएगा पर 15 का भाग नहीं जाएगा, तो 40 भी नहीं होगा, तो 20 का फिर तीसरा मल्टीपल 60, 60 में 15 का भी जाएगा, 10 का भी जाएगा, तो इनका एलसीएम क्या जाएगा 60। जैसे इसी प्रकार से बात करें 6, 9 और 6, 9 और मानिएगा कि 12, देखिएगा 6, 9, 12 का एलसीएम बताओ, तो इनका एलसीएम क्या जाएगा, मैंने कहा या तो बड़ी वाली संख्या खुद होगी या उसका कोई मल्टीपल होगा। बड़ी वाली संख्या 12 कब होगी, जब अन्य जो संख्याएं हैं छोटी उनका भाग उसमें जाता हो, तो 6 का भाग तो 12 में जाता है पर 9 का नहीं जा रहा है, इसलिए 12 तो नहीं होगा, तो फिर 12 का कोई मल्टीपल होगा। तो देखो 12 का मल्टीपल, देखो 12 नहीं है, 12 का दूसरा मल्टीपल है 24, 24 में 6 का जा रहा है पर 9 का नहीं जाएगा, तो 12 का तीसरा मल्टीपल होगा 36, तो देखो 36 में देखो 9 का भी चला जाएगा, 6 का भी चला जाएगा, तो इसका एलसीएम क्या आएगा 36। हम इस प्रकार से एलसीएम संख्याओं को देख करके भी निकाल सकते हैं, या मैंने आपको तरीका दिया है एलसीएम निकालने के लिए 6, 12, 24, आप इस हिसाब से भी निकाल सकते हो 6, 12 और 24, जो आपने 5वीं 7वीं क्लास में निकाला होगा, ये 3, ये 6, ये 12, फिर 2 का देंगे 3, 3 और ये 6, फिर 2 का देंगे 3, 3 और 3, फिर 3 का देंगे 1, 1, 1। देखो 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 3 24, तो कितना गया है 24। जैसे कि इस संख्या की बात करें 10, 20 और 15 कैल्शियम निकालेंगे, तो देखो 2 का भाग दिया 5, ये 10 और ये 15, फिर 2 का दिया 5, 5, 15, फिर 3 का दिया 5, 5 और ये 5, फिर 5 का देंगे, देखो 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3, 4 गुणा 3 12 और 12 पंजे 60, तो इनका क्या जाएगा 60। जैसे कि अगर इस संख्या की बात करें जो तीसरी वाली संख्या है 6, 9 और 12 की, तो देखिएगा 6, 9 और 12, देखो 2 का दिया 3, ये 9, ये 6, फिर 2 का दिया 3, 9, 3, फिर 3 का दिया 1, 3, 1, फिर 3 का दिया 1, 1, 1, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 12, भाग दिया 36, तो अपना आंसर आया 36। या मैंने अभी ये भी कहा आपको दूसरे तरीके से करें तो इनके अभाज्य गुणनखंड करके भी रख सकते हैं। जैसे यहां से बता देता हूं इसी प्रश्न का 6, 9, 12 की, देखो 6 को किस रूप में लिखोगे 2 गुणा 3 अभाज्य, और 3 को 9 को क्या लिखोगे 3 की पावर 2, 12 को क्या रखोगे 2 गुणा 3 6, 6 गुणा 2 12, यानी 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 12, यानी 2 की पावर 2 गुणा 3। अब देखो यहां पे 2 की पावर 1 है, यहां पे 2 की पावर कुछ है नहीं, यहां पे है 2 की पावर 2, तो बड़ी वाली घात कौन सी, बड़ी वाली घात, तो 2 की पावर 2 गुणा, देखो यहां पे 3 की पावर 1, यहां पे 3 की पावर 2 और यहां पे 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 का मतलब 4, 3 की पावर 2 का मतलब 9, तो 9 गुणा 4 बराबर 36, तो एलसीएम कितना जाएगा 36। तो ये क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे ऐसे क्वेश्चन, आज हम और आगे बढ़ते हैं, संख्याओं पर आधारित प्रश्न पे चल रहे थे, तो संख्याओं पर आधारित प्रश्न करते हैं हम। तो देखिएगा आज का अगला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, वो छोटी से छोटी संख्या बतानी है कौन सी है जिसमें, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें
12 12 18 24, 12 18 24 एवं 27 का भाग देने पर शेष। अब अगर एक अंक की शेष की बात करूंगा तो हमें, अगर जैसे कि मैं कहूं कि 5 शेष बच रहा है, क्या शेष बच रहा है? 5 शेष बच रहा है, तो हम एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम के अंदर हम 5 जोड़ देंगे, यानी इन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम में 5 जोड़ देंगे। अगर एक ही अंक शेष की बात करूं तो 5, पर यहां पे इनका भाग देने पे अलग अलग शेष लिख रहा हूं मैं। क्या लिख रहा हूं? अलग अलग शेष लिख रहा हूं। 27 का भाग देने पर शेष क्रमशः 10, 16, 22, 25 बचता है, तो वो संख्या बताओ, वो संख्या बताओ। करिएगा, 30 सेकंड का आपके पास में समय है, फिर मैं बताता हूं। एक बार पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को। देखिएगा, हमें पहला काम तो एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम किनका निकालना है? संख्या है अपने पास में 12, 18, 24 और 27, इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम या तो आप अभाज्य संख्याओं के रूप में इनके टुकड़े करके निकाल सकते हो, तो अभाज्य संख्याओं के रूप में टुकड़े करते हैं। 12 को क्या लिखेंगे? 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 12, यानी 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। 18 को क्या रखोगे? 2 गुणा 3 6, 6 गुणा 3 18, तो इसको रखोगे 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 2। देखिएगा, 24 को क्या रखोगे? 24 को रखोगे 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 3 24, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 3 24, तो इसको रखोगे आप 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1। और 27 को क्या रखोगे? देखो, 3 गुणा 3 9, 9 गुणा 3 27, यानी 3 की पावर 3 रखोगे आप 27 को। तो देखिएगा, यहां से 2 की पावर 2, यहां पे 2 की पावर 1, यहां पे 2 की पावर 3, अरे यहां पे 2 है नहीं, तो 2 की पावर 3 आ जाएगा। देखिएगा, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 आ जाएगा, 3 की पावर 3, तो ये अपना क्या जाएगा? एलसीएम। अब 2 की पावर 3 का मतलब 8 और 3 की पावर 3 का मतलब 27, यानी 3 गुणा 3 9, 9 गुणा 3 27, तो अपना जो एलसीएम जाएगा वो 8 गुणा 27 जाएगा, यानी 8 को 27 से गुणा करेंगे, तो 8 7 56 का 6, हाथ की 5, 8 दूनी 16 और 5 21, यानी 216। अपना जो एलसीएम जाएगा वो क्या जाएगा? 216। तो अपना एलसीएम आएगा, यहां से एलसीएम आएगा अपना 216। कितना आएगा? 216 अपना एलसीएम आएगा। दोबारा से बताता हूं, देखिएगा एक बार और एलसीएम। देखिएगा, हमें 12 का निकालना था, 18 का निकालना था, 24 का निकालना था और 27 का हमें एलसीएम निकालना था। ऐसे निकाल लो आप। देखो, 2 का ये 6, ये 9, ये 12, ये 27। देखो, 12 और 24 है तो आपको 12 को रखने की भी आवश्यकता नहीं है, आपकी इच्छा हो तो 12 को ले निकाल दो आप। देखो, फिर 2 का देंगे, ये 3, ये 9, ये 6 और ये 27। फिर देखो, 2 का देंगे, ये 3, ये 9, ये 3 और ये 27। फिर देखो 3, 1 3 1 और ये 9। फिर देखो 3, 1 1 1 3 और फिर 3, 1 1 1 1। देखो, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 3 24, 24 72,
72 गुणा 2 216। तो अपना एलसीएम क्या आया 216। अगर वो एक शेष की बात करता, जैसे कि मैंने कहा कि 5 शेष बचता है, 10 शेष बचता है, केवल एक शेष की बात करता, तो हम ये 216 के अंदर वो 10 5 जो भी बोलता वो जोड़ करके बताते। पर इन संख्याओं का भाग देने पे क्रम से शेष, अगर 12 का दे रहे हैं तो 10 शेष बच रहा है, 18 का दे रहे हैं तो 16 बच रहा है, 24 का दे रहे हैं तो 22 बच रहा है, और 27 का दे रहे हैं तो 25 शेष बचता है। क्रम से का मतलब क्रम से शेष ये बचता है। अब देखिएगा हमें इसमें से क्या घटाना होगा या क्या जोड़ना होगा। देखिएगा पहले तो हम ये शेष, ऐसे प्रश्नों के लिए ये शेष है वो हमेशा समान होना चाहिए, समान ही शेष बचेगा। देखिएगा जैसे कि 12, 18, 24 और ये 27, देखो शेष कितना बचता है, यहां पे 12 का भाग देने पे 10 और 18 का भाग देने पे 16 बचता है, और 24 का भाग देने पे 22 बचता है, 27 का भाग देने पे 25 बचता है। तो ये घटा करके देखते हैं। देखो 12 में से 10 घटाएंगे तो 2 शेष, 18 में से 16 घटाएंगे तो 2 शेष, 24 में से 22 घटाएंगे तो 2 शेष, और 27 में से 25 घटाएंगे तो 2। यानी ये शेष हर कंडीशन के अंदर है, जो अंतर है शेष का और जो भाग दे रहे हैं उस संख्या का, 2 का अंतर है। कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। तो ये जो शेष और जो भाग दे रहे हैं उस संख्या का जो अंतर है वो आपको एलसीएम में से घटाना है, वो आपको एलसीएम में से घटाना है। देखिएगा 216 में से कितना घटाएंगे? 2 घटाएंगे। 216 में से 2 घटाएंगे तो संख्या क्या आएगी? 214। तो अपना करेक्ट आंसर क्या जाएगा? 214। ये 2 कहां से आया? इनका अंतर, 12 10 का अंतर 2, शेष का और ये भागफल का जो भाग दे रहे हैं उस संख्या का अंतर है 2, 18 16 का अंतर 2, 24 22 का अंतर 2, 27 25 का अंतर 2। तो ये अंतर घटाना पड़ेगा। अंतर क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो आपको ये अंतर घटाना था। अगर यही क्वेश्चन होता, यहां पे क्रमशः न लिख करके ये कहता कि भाग देने पे केवल 10 शेष बचता है, क्या शेष बचता है? देने पर 10 शेष बचता है, केवल यही प्रश्न होता कि 10 शेष बचता है। तो हमें एलसीएम निकालना था। हमें क्या निकालना था? एलसीएम निकालना था, और एलसीएम के अंदर 216 प्लस 10 करना था। तो अपना आंसर उस कंडीशन में 226 हो जाता। क्या हो जाता? 226 हो जाता। 226 में हम किसी भी संख्या का भाग देंगे इनमें से, तो हर कंडीशन में अपने पास में 10 शेष प्राप्त होगा। हर कंडीशन में क्या प्राप्त होगा? 10 शेष प्राप्त होगा। तो आया होगा मेरे हिसाब से समझ में। देखिएगा अगला प्रश्न और लेते हैं। अगला प्रश्न लिखता हूं, फिर आप करिएगा एक बार। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है? वह सबसे छोटी संख्या वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है? वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें जिसमें 4 5 6 7 8, जिसमें 4 5 6 7 8 एवं 9, 8 एवं 9 का भाग देने पर शेष क्रमशः बचे 3 4 5 6 7 और 8 बचता हो। 3 4 5 6 7 8 शेष बचता क्रमशः, शेष क्रमशः 3 4 5 6 7 8 बचता हो। तो वो संख्या बताओ। तो वो संख्या बताओ, ये करना है आपको प्रश्न। आपको
10 सेकंड का समय है आपके पास में, पढ़िएगा और करिएगा। देखिएगा, छोटा कर देता हूं मैं इसको, दिख जाएगा आपको। देखो वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9 का भाग देने पर शेष क्रम से 3, 4, 5, 6, 7, 8 बचता है, तो वह संख्या बताओ। तो पहले तो हमें एलसीएम निकालना है। पहले तो क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है। किनका निकालना है, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 का एलसीएम निकालना है। तो इनका एलसीएम निकालेंगे। 4 को क्या रखेंगे, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 रखेंगे। 5 को क्या रखेंगे, 5 की पावर 1, क्योंकि 5 तो खुद ही अभाज्य संख्या। 6 को क्या रखेंगे, 2 गुणा 3। और 7 को क्या रखेंगे, 7 की पावर 1, 7 तो खुद ही अभाज्य है। 8 को क्या रखेंगे, 2 की पावर 3। 9 को क्या रखेंगे, 3 की पावर 2। तो देखिएगा, 2 यहां पे भी है, 2 की पावर 2, यहां पे 2 1 है, यहां पे 2 3 है, तो 2 तो कितना लेंगे, 3 गुणा, देखो 3 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 आ जाएगी। देखो 5 की पावर 1, 5 कहीं पे और है नहीं, तो 5 की पावर 1, यहाँ पे है 7 की पावर 1, तो 7 की पावर 1। 2 की पावर 3 का मतलब 8, 3 की पावर 2 का मतलब 9, और 5 की पावर 1 का मतलब 5, और 7 की पावर 1 का मतलब 7। देखो 8 गुणा 9 72, 72 गुणा 5 360, 360 गुणे में 7 बचा हुआ है, तो गुणा 7 करेंगे तो ये 0, और 7 6 42 का 2, हाथ की 4, 7 21, 21 और 4 25, यानी 2520। एलसीएम कितना आएगा, 2520 एलसीएम आया। तो ये अपना एलसीएम चला गया। ये क्या है, एलसीएम कितना है, 2520। अब एलसीएम निकाल लिया हमने, अपना एलसीएम आ गया। अब एलसीएम के पश्चात अब अपने को शेष वाले क्वेश्चन को आगे और पढ़ना है। अब शेष बच रहा है, शेष एक नहीं बच रहा है, शेष अलग अलग है और भाग भी अलग अलग संख्याओं का दिया जा रहा है। तो देखिएगा, देखो 4, 5, 6, 7, 8 और 9 इन संख्याओं का भाग दिया जा रहा है, तो शेष क्रम से बचता है 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 शेष क्रम से बचता है। हम अंतर देखते हैं इनका, 4 का और 3 का अंतर 1, यानी माइनस करने पे देखा, 5 में से 4 घटाया तो 1, 6 में से 5 घटाया तो 1, 7 में से 6 घटाया तो 1, 8 में से 7 घटाया तो 1 और 9 में से 8 घटाया तो 1, यानी ये शेष समान बच रहा है। हर में एक एक शेष समान बच रहा है। तो ये जो एक शेष है ये हमें एलसीएम में से घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एलसीएम में से हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 2520 माइनस 1 बराबर वो संख्या क्या आएगी, 2519। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2519 है। इस 2519 के अंदर 4, 5, 6, 7, 8, 9 का भाग देंगे तो हमेशा 3, 4, 5, 6, 7, 8 शेष प्राप्त होगा। जैसे कि एक देकर के देख लो, देखो 4 का देंगे तो 6 चौका 24, एक शेष संख्या 11, 4 दूनी 8, 3 शेष संख्या 39, 9 चौक 36, तो 3 शेष बच गया। जैसे 5 का और दो, 5 का देंगे तो 5 25, भाग टूट के 0, 19 में फिर देंगे, एक में तो जाएगा नहीं, 19 में जाएगा, तो 5 या 15, फिर 4 बच गया। तो ये हमेशा भाग दे के देखेंगे तो इस संख्या के अंदर यही शेष प्राप्त होगा, यही शेष प्राप्त होगा। तो अब कर सकते हैं या और बताने की आवश्यकता है, संख्याओं पर आधारित प्रश्न एलसीएम के प्रश्नों के अंदर कर पाएंगे। एक और प्रश्न ले लेते हैं, देखिएगा।
देखिएगा वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5, 6, 7, 8, 9 का भाग देने पर शेष क्रमशः 3, 4, 5, 6 और 7 बचता है। ये शेष बचता है। तो देखिएगा, पहले हमें एलसीएम निकालना है इन संख्याओं का। 5, 6, 7, 8, 9 का एलसीएम निकालना है। तो अभी जो पीछे वाला प्रश्न किया उसमें केवल 4 और था। केवल क्या था? 4 और था। यानी वहां पे था 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 4 था और 8 था। तो मैंने कहा 4 और 8 अगर उसी का मल्टीपल 4 का ही मल्टीपल 8 है तो एलसीएम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर फिर भी हम दोबारा निकाल के देखते हैं इन संख्याओं का एलसीएम। मैं छोटा कर देता हूं प्रश्न को, दिख जाएगा। देखिएगा, देखो अब कोई से तरीके से भी कर सकते हो आप। देखो 5 को क्या लिखोगे? 5 की पावर 1 ही है। देखो 6 को क्या लिखोगे? 2 गुणा 3। और 7 को क्या लिखोगे? 7 ही लिखोगे। 8 को क्या लिखोगे? 2 की पावर 3। और 9 को क्या लिखोगे? 3 की पावर 2। देखो 2 आएगा तो सही, पर 2 कौन सा आएगा? 2 की पावर 3 वाला। देखो 3 आएगा तो सही, पर 3 कौन सा आएगा? 3 की पावर 2 वाला। देखो 5 आएगा तो सही, 5 की पावर 1 ही है तो 1 आ गया। देखो 7 आ गया, ये लो सभी को उठा लिया। तो अब अपना एलसीएम ये जाएगा। तो देखो 2 की पावर 3 का मतलब 8, 3 की पावर 2 का मतलब 9 और 5 गुणा 7। 8 नाम 72, 72 गुणा 5 360, 360 गुणा 7। तो ये शून्य 7 6 42 का 2 हाथ की 4, 7 या 21 है 4 25, 2520। तो अभी पीछे भी 2520 ही आया था। वहां पे एक संख्या और थी, 4 एक्स्ट्रा थी, पर 4 का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि 4 का ही दूसरा मल्टीपल 8 है। सही, तो 2520 आया। अब देखते हैं, ये तो एलसीएम अपना आंसर नहीं है, आंसर गलती से लिख दिया है। ये तो क्या है? एलसीएम है। अभी केवल एलसीएम आया है। अब उसने कहा कि शेष क्रम से बचता है 3, 4, 5, 6, 7 बचता है। तो देखो 5, 6, 7, 8, 9 का भाग देते हैं तो शेष बचता है 3, 4, 5, 6 और ये 7। जब 5 का देते हैं तो 3 शेष बचता है तो अंतर आया 2 का। 6 का देते हैं तो 4 शेष बचता है, अंतर 2 का। 7 का देते हैं तो 5 शेष बचता है, अंतर 2 का। 8 का देते हैं तो 6 शेष बचता है, अंतर 2 का। 9 का देते हैं तो 7 शेष बचता है, अंतर 2 का। ये अंतर हमें घटाना है। ये अंतर क्या करना है? हमें घटाना है। तो इसमें से 2 घटाना है। तो 2520 में से कितना घटाना है? 2 घटाना है। तो 2518 वो संख्या कौन सी है? सबसे छोटी से छोटी संख्या 2518 है वो संख्या। वो संख्या कितनी है? 2518 है वो संख्या। ठीक है, देख लीजिएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम देखिएगा पूर्ण वर्ग संख्या निकालना और सीखते हैं हम। पूर्ण वर्ग संख्याएं, तो देखिएगा सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकालना। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकालना सीखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन लिख रहा हूं। वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है
कौन सी है, वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जो जो 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य हो, पूर्णतः विभाज्य हो, पूर्णतः विभाज्य हो, आपको बताना है। तो देखिएगा कैसे करेंगे, मैं क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देता हूं। अब इसके लिए भी हमें एलसीएम चाहिए, और इसके लिए हमें एलसीएम चाहिए, क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। एलसीएम तो कैसे भी निकाल सकते हो, पर ये एलसीएम आप लाइन से जो निकालते हो, जो चौथी पांचवी क्लास के अंदर निकाला होगा, वो तरीका ऐसे क्वेश्चनों के लिए सबसे बढ़िया क्वेश्चन का तरीका होता है वो। तो देखिएगा एलसीएम निकालते हैं, हम निकालते हैं 12, 15 और 20 का एलसीएम निकालते हैं। तो देखिएगा वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जो 12, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो एलसीएम निकालते हैं हम, पहले क्या निकालते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। देखो एलसीएम कितना आएगा, देखिएगा 2 का भाग दिया ये 6, अरे ये 15, ये 10, देखो 2 का दिया ये 3, ये 15 और ये 5, फिर 3 का दिया 1, ये 5 और ये 5, ये 5 का दिया 1, 1, 1। एलसीएम आया 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 12 और 12 पंजे 60। एलसीएम कितना आया, 60। अब एलसीएम 60 है, 60 तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी छोटी से छोटी संख्या ही विभाज्य संख्या जो पूर्ण है, इन संख्याओं का भाग जाता हो, 12 का, 15 का, 20 का भाग जाता हो, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 60। पर 60 तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 60 तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो पूर्ण इस 60 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए आप इधर देखिएगा, इधर संख्या जोड़े के रूप में होनी चाहिए। अरे जोड़े के रूप में नहीं है, उसको जोड़े के रूप में बनाओ। देखो ये 2 तो देखो जोड़े के रूप में है, देखो 2 तो किस रूप में है, जोड़े के रूप में है। 3 भी अकेला है, 5 भी अकेला है, तो मेरे को एक तो 3 चाहिए और एक 5 चाहिए। तो 3 गुणा 5 15, 3 गुणा 5 15। अगर मैं इस संख्या को 15 से गुणा कर दूं, 15 कहां से आया, यहां पे देखो 3 अकेला है, तो 3 को जोड़े के रूप में चाहिए, 5 भी जोड़े के रूप में होना चाहिए। अगर जोड़े के रूप में है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो यहां पे 2 तो जोड़े के रूप में है, 3 अकेला ही है, तो मेरे को एक तो 3 चाहिए, एक 5 भी अकेला ही है, तो मेरे को एक 5 चाहिए। तो यहां पे 3 गुणा 5 15, इस संख्या को 15 से गुणा करेंगे, इस एलसीएम को 15 से गुणा करेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या आएगी, वो छोटी से छोटी आएगी। देखो 15 से गुणा करेंगे 60 को, तो 15 से की 90, अरे ये शून्य ऐसे कैसे, तो वो संख्या क्या आ जाएगी, 900। अब 900 किसका होता है, 30 का, 900 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, 30 आएगा। 900 का क्या आएगा, 30। तो वो सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या है, 900, क्या है, 900 है। निकाल पाएंगे, निकाले पाएंगे हम आसानी से। देखिएगा एक और प्रश्न करते हैं। देखो 20 और 30, वह सबसे छोटी, क्वेश्चन के आंसर में लिखता हूं, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जो 20 व 30 से पूर्णतः विभाज्य हो, पूर्णतः विभाज्य हो। तो देखिएगा करते हैं इसको, पूर्ण विभाज्य संख्या को करते हैं 20 और 30। तो पहले तो हम एलसीएम निकालते हैं 20 का और 30 का। वैसे तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा, 20 और 30 का एलसीएम क्या आएगा, 20 और 30 का एलसीएम वैसे पता चल रहा है, मैंने कहा या तो बड़ी वाली संख्या खुद होगी
या उस बड़ी वाली संख्या का कोई ना कोई मल्टीपल होगा। बड़ी वाली संख्या का क्या होगा? मल्टीपल होगा। तो देखिएगा, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जो 20 व 30 से पूर्णतः विभाज्य हो। पूर्ण वर्ग संख्या की बात करेंगे तो हमें पहले तो देखो 20-30 का एलसीएम का तो डायरेक्ट पता चलता है कि या तो बड़ी वाली संख्या या बड़ी वाली संख्या का कोई मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे 20-30 में बड़ी वाली संख्या है 30, तो या तो एलसीएम 30 होगा या 30 का कोई मल्टीपल होगा। 30 नहीं हो सकता। 30 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 30 का भाग नहीं जा रहा है, 20 का भाग नहीं जा रहा है 30 में, तो 30 नहीं होगा। तो फिर 30 का मल्टीपल होगा, 30 का दूसरा मल्टीपल है 60, तो एलसीएम जाएगा अपना 60। पर अपने को तो पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए, तो देखिएगा हम देते हैं भाग 2 का। पहले यहां पे 15 आया, यहां पे 10, ये वो आगे आएगा 15, तो यहां पे 10, यहां पे 15, फिर 2 का दिया 5 और 15, फिर 3 का दिया 5 और ये 5, फिर 5, 1 1, देखो 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 12, 12 पंजे 60, क्या आया? 60 आया। अब देखो 2 तो जोड़े के रूप में है, देखो 3 और 5 जोड़े के रूप में नहीं है, तो एक बार 3 की ओर आवश्यकता है और एक बार 5 की ओर आवश्यकता है। तो 3 गुणा 5, इस संख्या को हमें 15 से गुणा करना होगा, तो 15 से गुणा करेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या आएगी? 900। क्या आएगी? 900। तो 20-30 के लिए भी क्या आएगी? 900। 20-30 के लिए भी क्या आएगी? 900। अभी 12, 15 और 20 के लिए देखी थी तो भी अपना आंसर क्या था? 900 ही था। जैसे तो कर सकते हैं ऐसे प्रश्न भी हम आसानी से कर पाएंगे। अब हम और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, और हम अब एचसीएफ निकालने के भी क्वेश्चन करते हैं। एचसीएफ, एचसीएफ देखिएगा, एचसीएफ की जो फुल फॉर्म होगी, एचसीएफ को महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। महत्तम समापवर्तक। एचसीएफ को और क्या बोलते हैं? एचसीएफ को क्या बोलते हैं? जीडीसी भी बोलते हैं इसको, जीसीडी भी बोलते हैं इसको। जैसे कि इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो हाईएस्ट कॉमन है, और एफ का मतलब होगा फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और यहां पे जी का मतलब है ग्रेटेस्ट कॉमन, जी का मतलब ग्रेटेस्ट, एच का मतलब हाईएस्ट, और सी का मतलब कॉमन, और एफ का मतलब फैक्टर होगा। तो एचसीएफ और जीसीडी हम निकालना सीखते हैं, दोनों एक ही है। एचसीएफ बोलो चाहे जीसीडी बोलो, दोनों एक ही हैं, तो ये निकालना हम सीखते हैं, एचसीएफ निकालना सीखते हैं। तो देखिएगा एचसीएफ निकालते हैं हम। देखो 20 और 15, पहले छोटी संख्याओं से बढ़ते हैं। 20-15 का एचसीएफ बताओ। अब एचसीएफ बताना है। अब देखिएगा, जब भी एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ को सामान्य शब्दों में बात करें तो एचसीएफ वो संख्या होती है, या तो जो दी गई संख्याएं हैं उनमें सबसे छोटी वाली संख्या होगी, या तो जो दी गई संख्याएं हैं उनके अंदर सबसे छोटी वाली संख्या होगी, या उस छोटी वाली संख्या का कोई गुणज होगा। यानी छोटी वाली संख्या के अगर टुकड़े करें तो उन टुकड़ों में से कोई टुकड़ा होगा एक, अभाज्य खंड करे तो खंड होगा, कोई टुकड़ा होगा। तो अब यहां पे या तो 15 होगा या 15 का कोई छोटा टुकड़ा होगा। तो देखिएगा, देखो 20 और 15, देखो एचसीएफ दोनों के या दोनों संख्याओं के मध्य में विद्यमान होना चाहिए 20 और 15 के अंदर। तो हम इस 20 को लिखेंगे 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 5 ये 20, और यहां पे देखिएगा 15 को लिखेंगे 3 गुणा 5, यहां पे 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1, यहां पे देखो 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। अब एचसीएफ का मतलब कॉमन है, कॉमन का मतलब दोनों में होना चाहिए, दोनों के अंदर विद्यमान होना चाहिए। देखो 2 यहां पे तो है पर यहां पे 2 है ही नहीं,
तो 2 को नहीं लेंगे। 5 यहां पे है, 5 यहां पे भी है। अगर कॉमन है तो छोटी वाली घात, कॉमन में भी कौन सी घात है? छोटी वाली घात लेंगे। तो देखो 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, तो केवल 5 ही आ जाएगा भाई। 5 की पावर 1 का मतलब 5। तो 20, 15 के एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ कितना आएगा? 5 आएगा। जैसे 60, 40 और 100 मान लीजिएगा, या 120 मान लो। 60, 40, 120 का एचसीएफ चाहिए आपको। क्या चाहिए? एचसीएफ चाहिए। और भी कई विधियों से निकाल सकते हैं एचसीएफ को। तो 60 को क्या रखेंगे? 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8। 60 को देखो पहले दो संख्याओं में तोड़ते हैं। 15 गुणा 4, 15 चौके 60। अब 15 को तो तोड़ते हैं 3 गुणा 5 15, और 4 को तोड़ते हैं 2 गुणा 2। तो 2 गुणा 2 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। तो ये 60 को रखेंगे हम 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। ये 60 को तोड़ा। 40 को क्या किस में तोड़ते हैं? 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 पंजे 40, 40 के रूप में तोड़ा। अब ये 40 का ही मल्टीपल है 120, तो इसको लिखते हैं 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 3 24, और 24 गुणा 5, 24 गुणा 5। तो देखिएगा इसको रखेंगे 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, और इसको रखेंगे 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1। अब देखो कॉमन को उठाएंगे तो 2 यहां पे भी है, 2 यहां पे भी है, 2 यहां पे भी है। कॉमन में छोटी वाली घात लेंगे। 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 है। तो 2 की पावर क्या लेंगे? 2 लेंगे, छोटी वाली घात लेंगे 2 की पावर 2। अब 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, पर यहां पे 3 है ही नहीं, तो 3 को नहीं लेंगे, कॉमन को ही लेना है, तो 3 नहीं लेंगे। देखो 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 1। देखो 2 की पावर 2 का मतलब है 4 गुणा 5 की पावर 1 का मतलब है 5, तो 4 गुणा 5 बराबर है 20। तो इनका एचसीएफ कितना जाएगा? 20। कितना जाएगा? 20। तो अपना जो करेक्ट जो आंसर होगा वो कितना होगा? एचसीएफ 20 होगा। एचसीएफ क्या जाएगा? 20 जाएगा। तो इस प्रकार से हम एचसीएफ निकाल पाएंगे। तो देखिएगा एचसीएफ निकालने के लिए हम आसानी से ऐसे निकाल लेंगे। अब एचसीएफ के अलावा अगर पावर वाले प्रश्नों में एचसीएफ कैसे निकलेगी, तो पावर वाले प्रश्नों में एचसीएफ निकालना, पावर वाले प्रश्नों में एचसीएफ निकालना। तो मैंने जो अभी बताया है वो पावर के रूप में लिख करके बताया। मैंने अभी किस रूप में लिख करके बताया? इन संख्याओं को पावर के रूप में लिख करके बताया है। अब पावर के रूप में लिखेंगे, किसके रूप में लिखेंगे? पावर के रूप में लिखेंगे, तो कॉमन को उठाएंगे, छोटी वाली घात उठाएंगे। तो एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। देखिएगा देखो 12 की घात 15, 12 की घात 15, और दूसरी संख्या है 18 की घात 16, और तीसरी संख्या है 30 की पावर 18 का एचसीएफ चाहिए, यानी इनका एचसीएफ निकालना है। तो देखो 12 को क्या रखोगे? 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 12, इसके ऊपर तो पावर 15। 18 को क्या रखोगे? 2 गुणा 3 6, 6 गुणा 3 18, तो ये इसकी पावर 16। 30 को क्या रखोगे? 2 गुणा 3 6, 6 गुणा 5 30, और इसकी पावर 18। हम फिर से कोष्टक को खोलेंगे तो ये पावर 15 है, मतलब सबके ऊपर पावर 15 है। यहां पे है 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2, 2 गुणा 15 यानी 2 की पावर तो 30 है, और 3 की पावर कितना है? 15 है। ये तो 12 का है। देखिएगा यहां पे 3 की पावर 2 है, तो 2 गुणा 16 32, यानी 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 16 दूनी 32, और यहां पे है देखिएगा सबकी पावर एक एक ही है यहाँ पे कोष्टक के अंदर, और कोष्टक से बाहर पावर 18 है, तो सभी संख्याएं 2 की पावर 18 गुणा 3 की पावर 18 गुणा 5 की पावर 18। अब एचसीएफ के अंदर कॉमन लेंगे और छोटी वाली लेंगे। तो देखो 2 यहां पे भी है, 2 यहां पे भी है, 2 यहां पे भी है,
यहां पे है 2 की पावर 30, यहां पे है 2 की पावर 1, यहां पे है 2 की पावर 18, तो 2 की पावर 1 लेंगे, छोटी वाली घात लेंगे। फिर देखिएगा 3 की पावर 15, 3 की पावर 32 और 3 की पावर 18। अब पावर 15, पावर 32, पावर 18, तो 3 की पावर छोटी वाली कौन सी है? 15। 3 की पावर 15, तो 2 और 3 था आ गया, 2 और 3 था आ गया। यहां पे 5 है, पर 5 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, तो 2 की पावर अरे भाई ये 16 था, यहां पे क्या था? 16 था। 2 की पावर देखो, ये 32 तो कर लिया, ये 1 था, पर यहां पे कोष्टक खुलेगा तो 16, तो ये देखिएगा 2 की पावर 30, 2 की पावर 18, यहाँ पे है 2 की पावर 16, तो 16 आएगा 2 की पावर। 2 की पावर 16 गुणा 3 की पावर 15, 2 की पावर 16 गुणा 3 की पावर 15, ये अपना क्या जाएगा? एचसीएफ जाएगा। ये अपना क्या जाएगा? एचसीएफ जाएगा। तो ये अपना एचसीएफ आएगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो 24 की पावर 8, ये एक संख्या तो ये है 24 की पावर 8, दूसरी संख्या है 36 की पावर 12, दूसरी संख्या है 36 की पावर 12, और तीसरी संख्या है 18 की पावर 16, 18 की पावर 16 का एचसीएफ बताना है। क्या बताना है? एचसीएफ बताना है। तो देखो 24 को रखते हैं, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8 गुणा 3 24, सही। देखो 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 3 24, सबके ऊपर पावर 8 8 है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 8, मतलब ये गुणा होगी तो 2 की पावर 24 गुणा 3 की पावर 8, 2 की पावर 24 गुणा में 3 की पावर 8। मैंने इस 24 को खोल लिया है, सही। आगे देखिएगा 36 को क्या लिखेंगे? 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 12, 12 36, तो 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2, ये कोष्टक में है, कोष्टक से बाहर है पावर 12, तो 12 पावर से गुणा होगा तो 2 की पावर 24 गुणा 3 की पावर 24, ये रखा जाएगा 36 को। और 18 को देखिएगा, 2 की पावर 18 को रखेंगे 2 गुणा 9 गुणा 2, 2 गुणा 3 6, 6 गुणा 3 18, तो देखिएगा अब यहां पे पावर 16 है, तो इसको पहले तो रखेंगे 2 गुणा 3 की पावर 2, अब पावर 16 से गुणा करेंगे तो 2 की पावर 16 गुणा 3 की पावर 16 दूनी 32, ये आ गया। अब देखो यहां पे है 2 की पावर 24, यहां पे है 2 की पावर 24, यहां पे है 2 की पावर 16, तो 2 की पावर 16, मैंने कहा कॉमन को उठाएंगे, छोटी वाली घात उठाएंगे, कॉमन को उठाएंगे, छोटी वाली घात उठाएंगे, तो 2 की पावर 24, 2 की पावर 24, 2 की पावर 16, तो 24 लेंगे कि 24 लेंगे कि 16 लेंगे? तो 2 की पावर 16, छोटी वाली घात लेंगे। कौन सी लेंगे? छोटी वाली घात लेंगे, गुणा। देखो 3 की पावर 8, 3 की पावर 24, 3 की पावर 32, तो 3 की पावर 8, तो 2 की पावर 16 गुणा 3 की पावर 8, 2 की पावर 16 गुणा 3 की पावर 8, ये अपना करेक्ट आंसर जाएगा। तो हम आसानी से कर पाएंगे, आसानी से कर पाएंगे। अब भिन्नों के भी हम एचसीएफ निकालना और सीखते हैं, पावर वाले सीख लिए, अब भिन्न के निकालना सीखते हैं, यानी भिन्न वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालना, एचसीएफ निकालना। तो भिन्न वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ भिन्न का। तो देखो भिन्न किसे कहते हैं? जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाए, जिसमें अंश और हर हो, तो अंश का तो क्या निकलेगा? अंश का तो एचसीएफ निकलेगा, और हर का क्या निकलेगा? हर का एलसीएम निकलेगा, याद रखना। भिन्न का तो क्या निकलेगा? भिन्न के अंश का तो एचसीएफ निकलेगा अगर एचसीएफ निकाल रहे हैं तो, और अगर एलसीएम निकालना हो तो अंश का तो एलसीएम और हर का एचसीएफ। यहां पे एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ अंश का निकलेगा और हर का क्या निकलेगा? एलसीएम निकलेगा। तो देखिएगा मैं एक भिन्न रखता हूं, बाकी हमने ये क्वेश्चन तो हमने एलसीएम निकाला था, वहां पे भी कर लिया था,
तो देखिएगा भिन्न रखता हूं 18/25 पहले, देखिएगा दूसरी है 12/7 और तीसरी भिन्न है 6/35 का एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो हम इनका एचसीएफ निकालते हैं। तो मैंने कहा भिन्न का एचसीएफ निकालना है तो 18, 12 और 6 ये अंश है। इस अंश का तो क्या निकलेगा? अंश का तो एचसीएफ निकलेगा। तो देखिएगा एचसीएफ निकालते हैं 18, 12 और 6 का एचसीएफ। तो देखो 18 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 3 6, 6 गुणा 3 18, 12 को 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 12 और इस 6 को 2 गुणा 3 रख सकते हैं। अब यहां पे देखो 2 एक बार है, यहां पे 2 2 बार है, यहां पे 2 एक बार है, तो 2 कितनी बार आएगा? एक ही बार आएगा। यहां पे 3 2 बार है, यहां पे 3 एक बार है, यहां पे 3 एक बार है, तो 3 एक ही बार आएगा। तो इनका एचसीएफ कितना जाएगा? 6। कितना जाएगा? 6। तो एचसीएफ ऊपर आएगा, नीचे क्या आएगा? एलसीएम। नीचे क्या आएगा? एलसीएम। भाई एचसीएफ निकाल रहे हैं तो एचसीएफ बटे में एलसीएम। एचसीएफ अंश का, एलसीएम हर का। तो देखिएगा एचसीएफ निकला 18, 12, 6 का, ये अंश था। तो इनका हमने एचसीएफ निकाला, एचसीएफ क्या आएगा? 6। मैंने ये भी कहा था डायरेक्ट देख करके भी कर सकते हैं कि या तो छोटी वाली संख्या खुद होगी, या तो छोटी वाली संख्या खुद होगी, या उसका कोई, देखो 6 यहां पे 12 के अंदर भी 6 बैठा हुआ है, 18 में भी 6 बैठा हुआ है, तो 6 आ जाएगा एचसीएफ। देखिएगा अब हमें हर का हम एलसीएम निकालते हैं। हर क्या है? देखो 25 है, 7 है, 35 है। एलसीएम निकालने के लिए आपको कैसे भी निकाल सकते हो, अभाज्य टुकड़ों से ही निकाल लो। देखिएगा 25 को क्या रखोगे? 5 की पावर 2, ये 7 है, 7 की पावर 1, और इसको रखोगे 7 गुणा 5 35। तो अब देखो 5 यहां पे भी है, यहां पे नहीं है, 5 यहां पे भी है, तो 5 की पावर 2 लेना पड़ेगा आपको। 5 की एलसीएम निकाल रहे हैं, एलसीएम के अंदर बड़ी वाली पावर, यहां पे 7 की पावर 1 है, यहां पे भी 7 की पावर 1 है, तो आपको 7 लेना पड़ेगा। तो 5 का स्क्वायर का मतलब 25, 25 गुणा 7, 25 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 175। तो एलसीएम कितना आया? 175। तो 175। तो एचसीएफ कितना? 6 और एलसीएम कितना? 175। तो जब भिन्न का हमें एचसीएफ निकालना हो तो हम अंश का तो क्या करेंगे? अंश का तो क्या करेंगे? हमें अंश का तो एचसीएफ और हर का एलसीएम निकालेंगे, आसानी से कर पाएंगे। अब हम संख्याओं पर आधारित प्रश्न करते हैं, संख्याओं पर आधारित प्रश्न करते हैं। देखिएगा संख्याओं पर आधारित प्रश्न करने शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा देखिएगा क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। एक कपड़ा व्यापारी, एक कपड़ा व्यापारी, एक कपड़ा व्यापारी के पास, एक कपड़ा व्यापारी के पास में 3 कपड़े का टुकड़े हैं, 3 कपड़े के टुकड़े हैं, 3 कपड़े के टुकड़े हैं जिनकी लंबाई 84 मीटर, जिनकी लंबाई 84 मीटर, 112 मीटर, जिनकी लंबाई 84 मीटर, 112 मीटर, वह 184 मीटर है, 184 मीटर है, वह 184 मीटर है, जिसे जिसे नापने हेतु, जिसे नापने हेतु अधिक से अधिक लंबाई कितनी, जिसे नापने हेतु, जिसे नापने हेतु अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक माप की लंबाई
का फित्ता मान सकते हो या लंबाई का मापक चाहिए, मापक चाहिए। देखिएगा मैं छोटा कर देता हूं। अब अधिक से अधिक बोला है लंबाई का, तो हमें एचसीएफ चाहिए। अगर कोई भी देखिए क्वेश्चन के अंदर कई बार आपको पता नहीं चले कि हमें एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है, तो आप दो शब्दों पे गौर करिएगा। अगर वो बोले बड़े से बड़ा मापक चाहिए या बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए आपको, तो आप एचसीएफ निकाला करो वहां पे, और छोटा से छोटा बोले तो वहां पे ज्यादातर 90% प्रश्नों में एलसीएम निकलेगा। अब यहाँ पे अधिक से अधिक मापक की बात कर रहा है, तो आपको क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए। अब एचसीएफ किनका चाहिए आपको, 84 का, 112 का और 184 का क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए। इनका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ या तो 84 खुद होगा या इस 84 से भी छोटी संख्या होगी। तो देखो 84 को क्या लिखोगे कि 4 84 होता है, तो 21 को क्या लिखोगे, देखो 4 को तो 2 गुणा 2 लिखा, 21 को क्या लिखोगे 3 गुणा 7, 2 गुणा 4 और 4 गुणा 3 12, 12 7 84, इसको ये रखा। देखो 112 को क्या रखोगे, 112 को क्या रखोगे, 112 के लिए आप इसके अभाज्य टुकड़े करोगे तो 2 गुणा 2 4, या मानिएगा कि पहले बड़ी संख्याओं में तोड़ लो इसको, तो ये 56 का 2 गुणा है, 56 का 2 गुणा है। अब 56 को भी तोड़ लो, 56 को 28 में तोड़ लो, यानी 28 गुणा 2, और 28 को किस में तोड़ लो, और तोड़ लो संख्याओं में, 14 गुणा 2, यानी हम इसको रखेंगे 2 गुणा 2 4, और 28 को तोड़ा 2 14, फिर 2 ये 7। देखो 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 2 16, 16 7 112, 16 7 112, इसको तोड़ा। अब 84 को भी तोड़ लो, 84 को देखो तोड़ेंगे, 84 को तोड़ेंगे तो 84 को ऐसे तोड़ के देख लो एक बार, 184 है, 84 नहीं 2, देखो 9 और ये 2 92, देखो 2 का दिया तो यहां पे क्या आया 46, देखो फिर 2 का दिया 23, देखो 23 में तो 23 का ही जाएगा एक, तो इसे 184 को रखोगे आप 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 23, ये रखोगे आप इसको। अब देखिएगा एचसीएफ चाहिए, तो एचसीएफ के लिए 2 यहां पे 2 बार, यहां पे 2 2 बार, यहां पे तो 2 4 बार है, यहां पे भी 2 4 बार है, पर यहां पे 2 कितनी बार है, 2 ही बार है, तो 2 कितनी बार आएगा, 2 ही बार आएगा 2, तो देखो 2 ही बार आएगा, तो 2 गुणा 2 आ गया। अब यहां पे देखो 3, यहां पे 3 नहीं है, यहां पे भी नहीं है, तो 3 को नहीं उठा पाएंगे। यहां पे देखो 7, यहां पे 7, पर यहां पे नहीं है, तो 7 को भी नहीं उठा पाएंगे। और 2 उठा लिया, 7 उठा लिया, 23 देखो यहीं पे है और कहीं पे नहीं है, तो 2 गुणा 2 बराबर है 4 मीटर का मापक चाहिए। यही आपका आंसर होगा, यही आपका एचसीएफ है। तो एचसीएफ भी कितना है 4, और आपका मापक भी कितना होगा 4। अपना जो करेक्ट आंसर जाएगा वो कितना जाएगा, 4 हमारा करेक्ट आंसर जाएगा। एक और देखिएगा, एक व्यापारी के पास में, एक व्यापारी के पास में, एक व्यापारी के पास 3 ड्रम है, एक व्यापारी के पास में 3 ड्रम है, या 3 ड्रम दूध के मान सकते हो, 3 ड्रम दूध के हैं, 3 ड्रम दूध के हैं, कैसे लिखो, दूध के, 3 ड्रम दूध के हैं, जिनकी क्षमता क्रमशः, जिनकी क्षमता क्रमशः, जिनकी क्षमता क्रमशः 304 और 1140 लीटर, और जो तीसरा ड्रम है उसकी क्षमता है 570, ये क्षमता है। आगे, जिन्हें पूर्णतः मात्रक के लिए अधिक से अधिक कितनी क्षमता वाला बर्तन चाहिए, कितनी अधिक से अधिक
क्षमता वाले मात्रक से मापा जा सकता है, वो मापक बताना है आपको। अर्थात इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, एचसीएफ निकालना है। आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ आपको निकालना है। तो इन संख्याओं का आपको एचसीएफ निकालना है। देखिएगा, एचसीएफ निकालते हैं। एक व्यापारी के पास में 3 ड्रम है, तो आपको 304, 1140 और 570 का एचसीएफ चाहिए। तो 304, 1140 और 570 का क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए आपको। तो आप या तो जिस प्रकार से एलसीएम निकालते हो उस तरीके से निकालोगे, या इनका एचसीएफ निकालोगे तो इनका एचसीएफ आएगा कितना आएगा, 2 तरीकों से निकाल सकते हो। अब वो दूसरे वाला तरीके में तो अगली जो वीडियो होगी उसमें बताएंगे। बाकी आप इनके अभाज्य टुकड़े करके भी निकाल सकते हो, या आप जैसे कि 304 है तो 304 को किस रूप में रखोगे, देखो 2 का भाग दिया, 1, 5, 2, फिर 2 का दिया तो यहां पे 7 और यहां पे 6, फिर 2 का दिया 39, फिर 3 का दिया 13 और ये 13, 1, यानी इस 304 को तो क्या रख सकते हो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, ये आप 304 को रख सकते हो। फिर देखिएगा 1140, 1140 को क्या रख सकते हो, देखो 2, देखो 5, ये 7, ये 0, देखो 2 का 2 और ये 8 और ये 5, देखो फिर 2 का तो जाएगा नहीं, फिर 5 का देते हैं, 5 25, 3 से 7 पंजे 35, फिर देखो 3 का दिया, गुणितिया 57 यानी 19 और ये 19, 1, देखिएगा 570, अब 570 तो इससे आगे वाला हो जाएगा, तो देखो 1140 को क्या रखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 19, और इस 570 को क्या रखेंगे, एक बार 2 कम कर लो, 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 19, ये 570 को रखा जाएगा। तो अब देखिएगा हमने इसके टुकड़े कर लिए। अब देखते हैं हम एचसीएफ निकालते हैं यहां से, तो देखिएगा एचसीएफ कैसे निकलेगा, एक बार देखिएगा। देखिएगा यहां पे 2 3 बार है, यहां पे 2 1 ही बार है, यहां पे 2 2 बार है, तो 2 कितनी बार आएगा, 1 ही बार आएगा, यानी 2 की पावर यहां पे 1 है, यहां पे 2 की पावर 2 है, यहां पे 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर कितना आएगा, 1 आएगा, 2 की पावर कितना आएगा, 1 आएगा। यहां पे देखिएगा 3 की पावर 1, यहां पे 3 की पावर 1, यहां पे 3 की पावर 1, तो 3 की पावर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 की पावर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हमने 304 के सही टुकड़े किए थे कि एक बार दोबारा देखिए, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 12, भारतीय 36, 36 को 13 से गुणा करेंगे, ये गलत हो गया। देखिएगा 304 को दोबारा करते हैं, 304 देखो 2 का भाग दिया, 1 5 2, फिर देखो 2 का दिया, ये 7 14 और ये 6, फिर 2 का दिया 38, फिर 2 का दिया 19 और फिर 19 में 19 का एक बार, तो 2 तो 4 बार है और 3 नहीं आएगा, 2 तो 4 बार आएगा और आगे क्या आएगा, 19 आएगा, यानी इसको इस रूप में लिखेंगे। देखिएगा अब एचसीएफ निकालना था हमें, तो 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर कितनी, केवल 1 ही लेना है, तो 2 की पावर 1। अब यहां पे देखिएगा 19 बचा, 19 की पावर 1, 19 की पावर 1, 19 की पावर 1, तो 19 आ जाएगा। फिर देखिएगा 2 गुणा 19 आ गया, तो यहां से तो संपूर्ण संख्या उड़ चुकी, यहां पे 3 है 5 है, पर 3 यहां पे नहीं है, यहां पे तो 3 और 5 है पर यहां पे नहीं है, तो 2 गुणा 19 कितना होगा, 38, तो अपना एचसीएफ कितना जाएगा, 38, कितना जाएगा, एचसीएफ कितना जाएगा, 38। तो इस जो 3 ड्रम है, इन ड्रम को मापने के लिए हमें सबसे बड़े से बड़े जो मापक की आवश्यकता होगी, वो सबसे बड़ा से बड़ा मापक क्या होगा, 38 लीटर का, क्या होगा,
38 लीटर का, उस 38 लीटर के मापक से ये माप 304, 1140 और 570 हम माप पाएंगे। तो आज अपने ये जो एलसीएम और एचसीएफ की जो क्लास थी वो क्लास अपनी कंप्लीट हो गई है। केवल एक टाइप और बची हुई है, तो वो भी हम इक्वेशन के माध्यम से कर लेते हैं, फिर हम आगे अन्य संख्याएं देखेंगे। अगर आपको दो संख्याएं आपके पास में हो, दो संख्याएं, उन दोनों संख्याओं जैसे ए और बी है, ए व बी, तो ए का गुणज और बी का गुणज बराबर होगा उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणज के बराबर होगा। जैसे कि मैं कहूं कि 10 और 20, वे दो संख्याएं क्या हैं, 10 और 20, तो इनका देखो अब पता चला होगा एलसीएम क्या आएगा, एचसीएफ क्या आएगा। इनका एचसीएफ तो क्या जाएगा, एचसीएफ तो 10 हो जाएगा, 10 तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब कैसे होगा वो तो सबको पता चला होगा, पूरी क्लास हो गई। और एलसीएम क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो मैंने कहा एलसीएम का एचसीएफ का गुणज, देखो एलसीएम का गुणज 10, एचसीएफ का गुणज भी, एचसीएफ कितना, एलसीएम तो 20 और एचसीएफ कितना, 10, और वो संख्याएं कितनी, 10 और 20, तो ये दोनों का गुणज क्या होगा, बराबर। दूसरी संख्या लेकर के देखते हैं, इनमें तो ये संख्याएं खुद ही एलसीएम और एचसीएफ हो गई, तो हम दूसरी संख्या लेकर के देखते हैं, एक बार देखिएगा। थोड़े इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए थोड़ी अंत के अंदर हमने थोड़ी सी गति बढ़ा दी है, तो फिर से देखिएगा एक बार और। दो संख्याएं की बात करें, 15 और ये 60। अब आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना आना चाहिए। मैंने कहा कि ये दो संख्याएं हैं, तो ए गुणा बी बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होगा। अब यहां पे एलसीएम भी दे दे, एचसीएफ दिए और आपसे एक संख्या पूछे, तो आप पक्षांतरण करके करोगे। जैसे कि ए गुणा बी, अगर जो वस्तु दे रखी है, जो वस्तु दे रखी है उसको तो रखो, और बाकी जैसे कि आपको एलसीएम दे रखा है, जैसे कि यहां पे इसका एलसीएम क्या जाएगा, 15 का 60 का एलसीएम जाएगा 60, एलसीएम क्या जाएगा, 60 जाएगा। अब आपको एचसीएफ चाहिए, तो देखो 15 गुणा में 60 बराबर एलसीएम के स्थान पे 60 रखो और एचसीएफ ऐसे कैसे रहने दो। अब देखो इस 60 का पक्षांतरण करो, तो ये 60 बराबर किधर आ जाएगा, तो भाग में बराबर क्या आ जाएगा, एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 15। अगर आपको मानिएगा कि एचसीएफ दिया, क्या दिया, एचसीएफ दिया कि एचसीएफ 15 है, एचसीएफ कितना है, 15, या मैं ये कहूं कि एक संख्या गायब की और एचसीएफ और एलसीएम दिया, एलसीएम और एचसीएफ दोनों दे दी, 15 और 60 दे दिए। तो अब इधर ए गुणा बी, एक संख्या आपको 60 दे दी, एक संख्या 60 है, तो संख्याओं के लिए मैंने कहा कि ए गुणा बी बराबर एचसीएफ है गुणा एलसीएम। तो एलसीएम 60, एलसीएम 60 है, एचसीएफ कितना है, 15, और एक संख्या दी है, कोई सी भी मान लीजिएगा कि 60 दे दी आपको, और ए आपको ज्ञात करनी है। तो ये 60 बराबर के उधर जाएगा तो किस में जाएगा, भाग में, तो ए बराबर 15 गुणा में 60 बटे में 60, तो वो पहली संख्या क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगी। तो इस प्रकार से इन संख्याओं के मध्य में भी संबंध होते हैं, तीन संबंध होते हैं। अगर आपको योग निकालना है तो देखिएगा संबंध के लिए m प्लस एन, m प्लस एन बराबर संख्याओं का योग बटे में एचसीएफ लिखना। अगर आपको अंतर चाहिए, जैसे कि mn दो संख्याएं, mn क्या है, दो संख्याएं हैं, अगर अंतर है तो संख्याओं का अंतर बटे में एचसीएफ, संख्याओं का अंतर बटे में एचसीएफ, संख्याओं का अंतर बटे में एचसीएफ। और अगर दोनों संख्याओं का आपके पास में गुणज है, तो गुणज के लिए क्या काम में लोगे आप, संख्याओं का गुणज, संख्याओं का गुणज
बटे में HCF का स्क्वायर करना। HCF का क्या करना? स्क्वायर करना। देखो योग दे रहा है तो ऊपर योग रखना, नीचे HCF। अंतर दे रहा है तो अंतर रखना, नीचे HCF। मल्टीपल दे रहा है तो गुणज ऊपर रखना और नीचे HCF का स्क्वायर या वर्ग करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपनी ये क्लास कंप्लीट हो गई। इससे पहले हमने एलसीएम एचसीएफ की एक क्लास और पीछे डाल दी है। तो हमने 2 क्लासों के माध्यम से अपना एलसीएम और एचसीएफ जो टॉपिक था इसको कंप्लीट किया है। और भी अगर आपके कोई डाउट के क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। आपको कोई टॉपिक पहले पढ़ना है तो आप हमें अवगत करवा सकते हो, तो वो टॉपिक पहले हम करवा देंगे आपके। बाकी ये जो अपने जो निःशुल्क रूप से आपको जो पढ़ाया जा रहा है इस पे आप अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर किया करो, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।